वचन को पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। उसके बाद बोलता 10वां पद, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय आज इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोले, समझ को खोले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोलता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है और वो एकमात्र परमेश्वर है। और लिखा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर वह परमेश्वर है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जिसने मुझको और आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, जिसने मुझको और आपको अपने स्वरूपता में बनाकर इस पृथ्वी पर रखा कि हम अधिकार करें। हम इस पृथ्वी पर आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है और उसकी एक अद्भुत योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। उसने कभी हमको हारने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें पाप में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उसने कभी भी हमें निराशा और हताशा में रहने के लिए नहीं बनाया। और वो यहाँ पर बोलते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए, सबसे पहली बात वो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना कहना। अगर आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना कहना। इसलिए आज इस बात को जान ले, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लें, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। अब वो हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सब और उसके बाद दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो वहाँ पर क्या बोलता है? बोलता है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है वह विश्वास योग्य ईश्वर है। आमीन, हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो वो हमको फिर बताएगा कि वो किस प्रकार से वो परमेश्वर, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो मेरा और आपका उद्धार ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हमें बंधनों से आज़ाद ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो आपको आपके द्रोहियों से निकाल कर ना ला सके। वो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी परिस्थिति को ना बदल सके। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ही मात्र परमेश्वर है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। मैं इसलिए आप लोगों को एक शब्द को मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो कभी नहीं बदलता। सुनेगा बहुत ध्यान से, लोग आते हैं और कुछ समय के बाद बदल जाते। लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में छाएं, और फिर उनकी परिस्थितियां उनके जीवन के अनुसार बातें नहीं हुई तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, या वे लोग फिर बुरा भला बोलने लगते हैं। परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, उस विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस इलोहीम परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस परमेश्वर का वचन आज सुन रहे हैं वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में, आपकी परिस्थिति को बना देने में, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में जो कुछ चला गया है उसको फिर से रिस्टोर कर देने में सामर्थ्य है। वो आपके परिवार में जो दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में शांति लाने में
सामर्थ्य है। आपकी जो जॉब चली गई है उसको वापस लेकर आने में सामर्थ्य है। आपकी संतानें, आपकी चीज़ें जो शैतान ने छीन लिया है, चुरा लिया है, नष्ट कर दिया है, उनको वापस ला कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए वो पराक्रमी और सामर्थ्य है परमेश्वर है, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप जब उसके बारे में पढ़ते हैं, जब आप उसके बारे में जानते, जब आप उसके बारे में सुन रहे हैं, आपके अंदर में विश्वास आएगा, आपके अंदर में विश्वास जागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अब मैं प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इन वचनों को बार बार सुने, इन वीडियोस को बार बार सुने, इन शिक्षा को बार बार अपने जीवन में आप लागू करना शुरू करें। बोले परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं। अब विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, हो सकता आपका बच्चा बीमार है, हो सकता आपकी परिस्थिति बहुत बेकार है, हो सकता आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आप ऑफिस में आपका केस चल रहा है, हो सकता आप कोर्ट केस का सामना कर रहे हो सकता आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, हो सकता आप दुष्शक्तियों का सामना कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के चरणों में रहें, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसको पुकारते हैं, जो उनके पास आते हैं, उनको छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, उनकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, उनके घर, उनके परिवारों को नया जीवन देने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य है। हो सकता हम मनुष्य लोग विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। हम कई बार परमेश्वर के भवन नहीं जाते, कई बार हम उससे प्रार्थना नहीं करते, कई बार हमारे जीवन में जब दुख आता है हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तू कहाँ है। हम उसकी बड़ाई नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, परंतु फिर भी मेरा परमेश्वर वो जो सिंहासन पर बैठा है, वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में सामर्थ्य है। वो हमारी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, हमारे दुखों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को यहाँ पर लिखा हुआ है एल एलोहीम। हालेलुया। वो एलोहीम परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। आपके शत्रुओं को कुचल देने में सामर्थ्य है। जो दुष्ट आपके विरुद्ध में आए हैं उनको नष्ट कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए उस परमेश्वर की कितनी सामर्थ है। उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसको छोटा नहीं सोचें। वो महान, विराट, अगम्य ज्योति में रहने वाला एक बलवंत परमेश्वर है, जिसने सब कुछ को बनाया। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। सोचिए, उसने जो वचन दिया वो कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर तो सोचिए कितना महान और बड़ा है। हालेलुया। जो उसके पास आते हैं उनके लिए वो सब कुछ करने में सामर्थ्य